आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक जाने वाले हैं जो पेशेवर विश्वासघात और एक बेहद शातिर साजिश की कहानी है, और साथ ही एक अविश्वसनीय रेस्क्यू की भी। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे दिन के उजाले में होने वाली एक आम कॉर्पोरेट मीटिंग पलक झपकते ही एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल सकती है। चलिए गहराई से इस घटना को समझते हैं। दिल्ली स्थित शुभ्रा रंजन आईएएस कोचिंग एकेडमी की निदेशक महोदया एक रूटीन बिजनेस ट्रिप पर थीं, लेकिन ये ट्रिप जीवन और मृत्यु के संघर्ष में बदल गई। कनपटी पर पिस्तौल रखकर 1.89 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पल की भयावहता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अब इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई अनजान चेहरा नहीं था। उसका नाम प्रियांक शर्मा है, जो असल में भोपाल में इसी एकेडमी की एक फ्रेंचाइजी चला रहा था। उसने एक नया सेंटर खोलने और सेमिनार करने के बहाने निदेशक महोदया को भोपाल बुलाया। शिकार को लगा कि ये एक बेहतरीन व्यावसायिक अवसर है, लेकिन सच कहूं तो ये एक बेहद सावधानी से बुना गया जाल था। इस मामले का सबसे डरावना पहलू ये है कि कैसे एक पेशेवर रिश्ते को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया गया। प्रियांक शर्मा बीएचईएल के एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है और उसने पहले दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी भी की थी। इसी पृष्ठभूमि और पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर उसने पीड़िता का विश्वास जीता, जिससे वो उनके सभी सुरक्षा घेरों को पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब रहा। अब बात करते हैं कि इस जाल की रूपरेखा कैसे तैयार की गई और इस अपहरण की पूरी योजना आखिर थी क्या। योजना का क्रियान्वयन सच में बहुत ही तेज और एकदम सधा हुआ था। जरा टाइमिंग पर गौर करें। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में घटना से ठीक 24 घंटे पहले एक फ्लैट किराए पर लिया गया। अपहरण को अंजाम देने के लिए दतिया और रीवा से खास तौर पर अपराधियों को बुलाया गया, जो हथियारों से लैस होकर वहां पहले से ही घात लगाए बैठे थे। और ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह के अनुसार उस फ्लैट में जानबूझकर लाउडस्पीकर पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया था। इसका मकसद कोई आस्था या पूजा पाठ बिल्कुल नहीं था। ये एक ध्वनिक कवच यानी अकॉस्टिक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि जब पीड़िता को बंधक बनाया जाए तो उनकी चीख पुकार बाहर किसी को भी सुनाई ना दे। पूरी तरह से एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड की सोच। अब जरा बंधक की नज़र से इस स्थिति की कल्पना करते हैं। दोपहर करीब 2 बजे अपने 5 स्टार होटल से निकलना और फिर अगले 4 घंटों तक बाग सेवेनिया के उस बंद कमरे में कैद हो जाना, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना। ये एक ऐसा खौफ है जिसकी सिर्फ कल्पना करना ही सिहरन पैदा कर देता है। शारीरिक खतरे के साथ साथ ये मानसिक प्रताड़ना की भी चरम सीमा थी। बंद कमरे में बंदूकों और देसी कट्टों के साये में लगातार मौत की धमकियां दी जा रही थीं। पुलिस के मुताबिक शिकार की हिम्मत तोड़ने के लिए एक स्टेज्ड वीडियो तक का इस्तेमाल किया गया। इस खौफनाक वीडियो में पीड़िता के ही एक सहयोगी को रस्सियों से बंधा हुआ और एक बक्से में बंद दिखाया गया था। मकसद सिर्फ एक था, पूरी तरह से खौफ पैदा करना और उन्हें चुप कराना। मौत के सीधे खौफ और इस जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच पीड़िता को 1.89 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। ये पैसा हवा में नहीं गया, बल्कि इसे सीधे जनकशिला सोसाइटी और आरएस एंटरप्राइजेस से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर करवाया गया। पैसे तो ट्रांसफर हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अस्पताल में छिपने की एक बेहद हताश कोशिश थी। इस मास्टरमाइंड का प्लान था पैसे लेकर विदेश भागने का। इसके लिए वो कुछ एजेंटों के संपर्क में भी था, लेकिन जब भागने में विफल रहा और पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। उसने खुद को गंभीर रूप से बीमार बताया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भोपाल के एम्स अस्पताल के आईसीयू में जाकर छिप गया। एकदम कायरतापूर्ण कदम। खैर, पुलिस भी कहां पीछे रहने वाली थी। आइए देखते हैं त्वरित न्याय और इस मामले में हुई रिकवरी को। एक गुप्त सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम सीधे एम्स अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टरों से मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें साफ हो गया कि आरोपी बिल्कुल स्वस्थ है और सिर्फ नाटक कर रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी तब जब उसकी मां और पत्नी ने वहां भारी हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन पुलिस की टीम बिल्कुल नहीं रुकी। घटनाओं की इस टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तेज थी। बाग सेवेनिया, सेज यूनिवर्सिटी, अयोध्या नगर और कई अन्य जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। नतीजा, प्रियांक के पकड़े जाने के बाद उसके 5 अन्य साथियों को भी तुरंत पकड़ लिया गया। और इस पूरी खौफनाक कहानी में सबसे बड़ी राहत की बात क्या रही? लॉ एनफोर्समेंट ने चंद घंटों के भीतर उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया।
वो पूरी 1.89 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि सुरक्षित होल्ड पर रख दी गई ताकि इसे जल्द से जल्द अकादमी निदेशक को वापस लौटाया जा सके। ये सच में एक बड़ी कामयाबी थी। जांच एजेंसियों ने अपराध से जुड़े अहम भौतिक साक्ष्य भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं। अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी, मोबाइल फोन और वो अवैध पिस्तौल सब कुछ पुलिस के कब्जे में है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश जारी है। अब अंत में ये पूरा मामला एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब रोजमर्रा के पेशेवर इंटरैक्शन और व्यावसायिक विश्वास को इस तरह की खौफनाक साजिश के लिए हथियार बनाया जा सकता है, तो वास्तव में रूटीन बिजनेस मीटिंग्स कितनी सुरक्षित रह जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।